नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों। लेह में पुरतशद्दुद झड़पें, 4 अफराद हलाक, 30 जख्मी। रियासती दर्जा और छठे शेड्यूल के मुतालबे पर हालात बिगड़ गए। लेह में पाबंदियां नाफिज, 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी, जिला मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा जारी। लद्दाख में रियासती दर्जा और छठे शेड्यूल के मुतालबे पर शदीद एहतजाज, बीजेपी दफ्तर को बनाया गया निशाना, कांग्रेस पर फसादात भड़काने का इल्जाम। लद्दाख फसादात पर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल, बोले लद्दाख को रियासती दर्जा का वादा तक नहीं था, जम्मू कश्मीर के अवाम का दुख और मायूसी कहीं ज्यादा है। एमएलए डोडा महराज मलिक की पीएसए नजरबंदी को अदालत में चैलेंज, 5 करोड़ रुपए मुआवजे का मुतालबा, हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से अलहदगी पसंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह के दीगर मुकदमात में हिरासत की तफसीलात तलब की। जम्मू कश्मीर के लिए खाली नशिस्तों पर राज्यसभा इंतखाबात का ऐलान, 24 अक्टूबर को होगी पोलिंग। रियासत की हैसियत में जम्मू कश्मीर ताकतवर था, वज़ीर तालीम सकीना इत्तू बोली, बतौर यूनियन टेरिटरी हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर किसी को जय श्री राम कहने पर मजबूर करना जुर्म नहीं तो आई लव मोहम्मद कहना कैसे जुर्म बन गया, साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का बयान। कंगन गांदरबल के नौजवान एजाज अहमद की हलाकत कत्ल साबित, दोस्त ही कातिल निकले, एसएसपी गांदरबल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफ। कश्मीरी कभी भी बैरूनी साजिशों के साथ नहीं हुए, शरद पवार का सरकारी इंस्टीट्यूट में खिताब के दौरान बयान। दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के कब्रों को हटाने की पीआईएल मुस्तरद कर दी। कांग्रेस के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का वोटर डिलीशन के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को कड़ी तनकीद। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस से मुलाकात, आलमी अमन के लिए अमेरिकी हिमायत का इरादा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं, और सैंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। लद्दाख के लेह में बुध को लद्दाख एपेक्स बॉडी की कॉल पर दिए गए शटडाउन के दौरान शदीद झड़पों में कम से कम 4 अफराद हलाक जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब रियासती दर्जा और छठे शेड्यूल के निफाज के मुतालबात के हक में जारी एहतजाज पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया। ऐन शाहिदीन का कहना है कि मुजाहिरीन ने एक मकामी बीजेपी दफ्तर और मुतअद्दिद गाड़ियों पर हमला किया, जिसके बाद हालात काबू से बाहर हो गए। इंतजामिया के मुताबिक सूरत हाल को काबू में लाने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। एहतजाजी मुजाहिरीन ने दावा किया कि हलाक शुदगान पुलिस फायरिंग की वजह से जान से गए। यह एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब लद्दाख एपेक्स बॉडी के यूथ विंग ने शटडाउन और रैली की कॉल दी। ये कॉल उस वक्त दी गई जब 35 रोज से जारी भूख हड़ताल में शामिल 2 अफराद की हालत बिगड़ने पर उन्हें मंगल की शाम अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहम बात यह है कि 10 सितंबर से जारी उस भूख हड़ताल में 15 अफराद शरीक हैं जो रियासती दर्जा और आईने हिंद के छठे शेड्यूल के दायरे कार को लद्दाख तक वुसअत देने का मुतालबा कर रहे हैं। बुध को होने वाली झड़पों के बाद लेह कस्बे में खौफ व हरास का माहौल है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है ताकि मजीद किसी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। जिला लेह में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और अवामी सुकून में खलल के खदशे के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह ने बुध को एक अहम हुक्मनामा जारी करते हुए 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 के तहत लिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया कि किसी भी तरह का जुलूस, रैली या मार्च बगैर मजाज अथॉरिटी की पेशगी इजाजत के
मुनक्किद नहीं किया जा सकता। इसी तरह लाउड स्पीकर या दीगर صوتی आलात के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है जब तक कि इसके लिए बाकायदा इजाजत न ली जाए। मजीद ये कि कोई भी बयान या तकरीर जो अमन आमा को मुतासिर करे या अमन सुकून को नुकसान पहुंचाए, इस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने हुक्मनामे में वाज़ह किया कि अवामी मकामात पर 5 या उससे ज्यादा अफराद के जमा होने की इजाजत नहीं होगी और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लद्दाख में रियासती दर्जा और छठे शेड्यूल में शमूलियत के मुतालबे पर बुध को हजारों लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया जो बाद अज़ां पुरतशद्दुद शक्ल अख्तियार कर गया। इस दौरान पुलिस के साथ झड़पों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर और हिल काउंसिल को भी निशाना बनाया गया। कई गाड़ियों और दफ्तरों को आग लगाई गई जिससे इलाके में कशीदगी बढ़ गई। बीजेपी के तर्जुमान अमित मालविया ने कांग्रेस पर फसादात भड़काने का इल्जाम आयद करते हुए दावा किया कि कांग्रेस के काउंसलर फंटसुंग सिटिजन तस्पिग इस हंगामा आराई में बराह रास्त मुलवस पाए गए और उन्होंने मुजाहिरीन को इश्तियाल दिलाया। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की शह पर हो रहा है। बीजेपी के रुकन पार्लियामान निशिकांत दुबे ने भी इल्जाम लगाया कि पार्टी के दफ्तर को आग लगाने में कांग्रेस कारकुन शामिल थे और ये आग से खेलने के संगीन नताइज की तरफ इशारा करता है। उधर मशहूर माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक जो हाल ही में भूख हड़ताल पर बैठे थे ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए नौजवानों से अपील की कि वो पुरअमन रास्ता अख्तियार करें। वांगचुक ने कहा कि यह अफसोसनाक है कि मेरा पुरअमन जिद्दोजहद का पैगाम आज नाकाम हुआ। नौजवानों के गुस्से ने तशद्दुद को जन्म दिया जिससे हमारे मकसद को ही नुकसान पहुंचा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा तनवीर सादिक ने भी वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के मामलात को गलत तरीके से संभाला जा रहा है, इसी तरह लद्दाख के साथ भी नाइंसाफी की जा रही है। ताहम उन्होंने तशद्दुद की मजम्मत करते हुए मरकज से अपील की कि वो अवाम के साथ बातचीत के जरिए मसाइल को हल करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख में हालिया हलाकत खेज झड़पों और रियासती दर्जा के मुतालबे पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर लद्दाख के अवाम खुद को धोखा खुर्दा और मायूस महसूस कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के अवाम के एहसासात कहीं ज्यादा गहरे और कर्बनाक है। उमर अब्दुल्ला ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि लद्दाख को कभी भी रियासती दर्जा देने का वादा नहीं किया गया था, बल्कि 2019 में जब उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो वहां के लोगों ने उस फैसले का जश्न मनाया, लेकिन आज वही आवाम खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ तो ये सूरत हाल और भी तकलीफदेह है क्योंकि यहाँ के आवाम से रियासती दर्जा बहाल करने का बाज़ाब्ता वादा किया गया था, लेकिन 6 साल गुजरने के बावजूद वो वादा आज तक वफा नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवाम ने अपने मुतालबे को हमेशा जमहूरी, पुरअमन और जिम्मेदाराना तरीके से पेश किया, लेकिन उसके बावजूद उनके जज्बात और आईनी मुतालबात को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि आज जब लद्दाख के लोग सड़कों पर निकलकर अपनी मायूसी का इजहार कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के अवाम का दुख और बेचैनी उससे कहीं ज्यादा है क्योंकि वो बरसों से अपने वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मरकज से अपील की कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ किया जाए और रियासती दर्जा बहाल करके उनके जख्मों पर मरहम रखा जाए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट जम्मू बेंच ने बुध के रोज डोडा मशरकी असेंबली हल्के के रुकन असेंबली मराज मलिक की तरफ से दायर की गई एक पिटीशन को समाअत के लिए मंजूर करते हुए हुकूमत जम्मू कश्मीर को नोटिस जारी किया है। ये पिटीशन 8 सितंबर 2025 को जिला मजिस्ट्रेट डोडा की जानिब से जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत जारी नजरबंदी हुक्म को चैलेंज करने के लिए दायर की गई थी। जस्टिस विनोद चटर्जी कोल ने मुकदमे की इब्तिदाई समाअत के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला, जिला मजिस्ट्रेट डोडा, एसएसपी डोडा और सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कुटवा को नोटिस जारी करने की हिदायत दी। सरकार की जानिब से सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली अदालत में पेश हुई और नोटिस कबूल किया। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो 14 अक्टूबर 2025 तक जवाब दाखिल करे, जो इस केस की अगली तारीख समाअत मुकर्रर की गई है। महराज मलिक की कानूनी टीम, जिसकी क़यादत सीनियर एडवोकेट राहुल पंत कर रहे हैं, ने अदालत को बताया कि नजरबंदी का ये हुक्म मनमाना, जानिबदाराना और सियासी बुनियादों पर मबनी है। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक मुंतखब नुमाइंदे को गैर कानूनी तौर पर नजरबंद करके न सिर्फ इसकी शख्सी आज़ादी सलब की गई है बल्कि अवाम को भी उनकी नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया है। उन्होंने अदालत से मुतालबा किया कि हुकूमत को जल्द अज जल्द जवाब देने का हुक्म दिया जाए ताकि केस की फौरी समाअत हो सके। पिटीशन में नजरबंदी के हुक्म को कलअदम करार देने के साथ साथ 5 करोड़ रुपए मुआवजे का भी मुतालबा किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बुध को कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA को हिदायत दी है कि वो कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की दीगर मुजरिमाना मुकदमात में हिरासत की तफसीलात अदालत के सामने पेश करे। शाह इस वक्त दहशतगर्दी की फंडिंग से मुतलिक एक अहम मुकदमे में जेर हिरासत हैं और उनके खिलाफ मुबैना तौर पर 24 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV आचार्य पर मुश्तमिल बेंच ने समात के दौरान रिमार्क्स दिए कि शाह के खिलाफ दर्जनों मुकदमात जेर अल्तवा हैं, इसलिए NIA को यह वाज़ा करना होगा कि उनकी हिरासत किन किन केसेस से मुतलिक है। अदालत ने NIA को 4 हफ्तों के अंदर अपना मुफस्सल हलफनामा दाखिल करने की मोहलत दी और केस की अगली समात 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुध के रोज जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 खाली नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। ये नशिस्तें फरवरी 2021 से खाली पड़ी थी क्योंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर में असेंबली मौजूद नहीं थी। अब असेंबली की तश्कील के बाद इंतखाबी अमल के लिए जरूरी आईवान दस्तयाब हो गया है। कमीशन के मुताबिक ये 4 नशिस्तें 3 अलग अलग इंतखाबात के जरिए पुर की जाएंगी क्योंकि ये मुख्तलिफ इंतखाबी अदवार से ताल्लुक रखती हैं। इन नशिस्तों पर मियां मोहम्मद फयाज, शमशेर सिंह, गुलाम नबी आजाद और नजीद अहमद लाबे की मुद्दत कार 2021 में खत्म हुई थी। शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबी नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को जारी होगा। नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर मुकर्रर की गई है, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 14 अक्टूबर को होगी। 16 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपनी नामजदगी वापस ले सकेंगे। पोलिंग 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मुनक्किद होगी और इसी रोज शाम 5 बजे वोटों की गिनती भी मुकम्मल की जाएगी। पूरा इंतखाबी अमल 28 अक्टूबर तक खत्म करने की हिदायत दी गई है। लद्दाख में रियासी दर्जा के मतालबे पर बड़े पैमाने पर एहतजाज के पस मंजर में जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम सकीना इत्तू ने बुध को कहा कि यूनियन टेरिटरी की हैसियत में काम करना इंतहाई दुश्वार है और रियासत के दिनों में जम्मू कश्मीर कहीं ज्यादा मजबूत और बाइख्तियार था। सकीना इत्तू ने सहाफियों से बात करते हुए कहा, जिन लोगों ने हमें रियासत से यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया उन्हें जानना चाहिए कि इस फैसले के बाद यहां काम करना कितना मुश्किल हो गया है। जब जम्मू कश्मीर रियासत था तो ये एक ताकतवर रियासत थी। आज यूनियन टेरिटरी की सूरत में हमें बेशुमार मुश्किलात का सामना है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी जानब जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी बुध को इस अमर पर मायूसी का इजहार किया कि मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने का वादा आज तक वफा नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख के पुरतशद्दुद एहतजाज का हवाला देते हुए कहा कि लद्दाख को तो रियासती दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। वो 2019 में यूनियन टेरिटरी के दर्जे का जश्न मना रहे थे, लेकिन आज खुद को धोखा खाया और मायूस महसूस कर रहे हैं। जरा सोचिए हम जम्मू कश्मीर वाले किस कदर मायूसी और धोखाधही का शिकार हैं। PDP सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूब मुफ्ती ने एक बयान में कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई फिरकावाराना सियासत ने न सिर्फ जमहूरी इक़दार को मजरूह किया है बल्कि अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश भी जारी है। महबूब मुफ्ती ने कहा, अगर किसी को जबरदस्ती जय श्री राम कहने पर मजबूर करना जुर्म नहीं समझा जाता तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स महज आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर मुजरिम ठहराया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जिन लोगों ने मुल्क में तरक्की और अवामी बहबूद के वादे किए थे, अगर वाकई वो अपने वादों पर पूरा उतरते तो उन्हें आज इस किस्म के फिरका वाराना हथकंडों का सहारा लेने की जरूरत ही पेश न आती। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसे इक़दामात माशरे में नफरत और इंतशार को जन्म देते हैं और हुक्मरानों को चाहिए कि वो अवामी जज्बात और मजहबी अकायद का एहतराम करें। महबूब मुफ्ती ने कहा कि असल जरूरत रोजगार, तालीम और तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो देने की है, न कि लोगों को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने की। गांदरबल पुलिस ने बुध को उस मामला को हल कर दिया जिसे इब्तिदाई तौर पर एक हादसाती डूबने का वाक़या समझा जा रहा था। पुलिस ने तस्दीक की है कि सुल्तान कॉलोनी कंगन से ताल्लुक रखने वाले 22 साल नौजवान एजाज अहमद को उसके ही 2 दोस्तों ने रस्सी से गला घोंट कर कत्ल किया और बाद में उसकी लाश को पावर कैनाल में फेंक दिया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गांदरबल मोहम्मद खलील पसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि एजाज अहमद की मौत किसी हादसे का नतीजा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तहकीकात के दौरान CCTV फुटेज में मुलजिमान को एक तार खरीदते हुए देखा गया जिसे बाद में कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान, जिनकी शिनाख्त नियाजुल हक और मोइन के तौर पर हुई, क्रिकेट खेलने के दौरान पैदा होने वाली रंजिश के बाद मंसूबाबंद तरीके से इस जुर्म में मुलवस पाए गए। SSP ने बताया कि मकतूल के गले पर वाज़ह निशानात मौजूद हैं जबकि कत्ल में इस्तेमाल की गई तार बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि केस को मजबूत बनाने के लिए साइंसी और फॉरेंसिक तरीके अख्तियार किए गए हैं ताकि मुलजिमान को सजा दिलाई जा सके। शरद पवार ने बुध के रोज शहर में कायम सरशारी इंस्टीट्यूट के एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी मुसलमान कभी भी किसी
पड़ोसी मुल्क की तरफ से भारत में हंगामा पैदा करने की कोशिशों की हिमायत नहीं करते। सरकारी इंस्टीट्यूट ऐसे इलाकों के तलबा को तालीम फराहम करता है जो कशीदा हालात से मुतासिर है। शरद पवार ने 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले का हवाला देते हुए बताया कि उस हमले में 26 शहरी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों के बारे में अक्सर बैरूनी अफराद में खौफ पाया जाता है, मगर जमीनी हकाइक इससे मुख्तलिफ हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसने भारत की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है। पवार ने मजीद कहा कि पहलगाम हमले के बाद एक पड़ोसी मुल्क ने हंगामा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन कश्मीरी अवाम ने कभी भी उसकी हिमायत नहीं की। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने फौरन इजलास बुलाया और एक करारदाद पेश की जिसमें कहा गया कि हम भारत के साथ हैं, हम इस हमले की हिमायत नहीं करेंगे और कश्मीर की हिफाजत के लिए हर जरूरी इकदाम करेंगे। कांग्रेस के अपोजिशन लीडर और लोकसभा के रुकन पार्लियामान राहुल गांधी ने बुध को इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर तंजिया हमला किया और इल्जाम लगाया कि ईसीआई ने आलंड में वोट चोरी के उन इल्जामात के बाद ही वोटर लिस्ट में इस्लाहत की कार्रवाई की। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो इस मामले की शवाहिद मुतल्लिका क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले करें। उन्होंने एक्स पर लिखा, ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ ली और उसके बाद आपने लॉक लगाने की याद की। अब हम चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताएं आप कब शवाहिद ईडी को देंगे। ये इल्जाम राहुल गांधी के उन बयानात के बाद सामने आया कि कर्नाटक के आलंड में 6000 से ज्यादा वोट्स को हज़फ करने की कोशिश की गई। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने उन इल्जामात को मुस्तरद किया और कहा कि कोई भी रुकन आम शहरी के तौर पर ऑनलाइन वोट हज़फ नहीं कर सकता। उसके बावजूद ये मामला सियासी हंगामा पैदा कर गया, जहां हिज़्ब इख्तिलाफ इल्जामात को आगे बढ़ा रही है और हाकिम जमातों ने राहुल गांधी पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुध के रोज एक अवामी मफाद की दरख्वास्त यानी PIL को सुनने से इनकार करते हुए कहा कि किसी भी रिलीफ के लिए अदालत से रुजू करने वाला फर्द यह साबित करे कि आईनी, बुनियादी या कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। अदालत ने वाज़ा किया कि जेल के अहाते में तदफीन या जनाजा करने पर कोई कानूनी या कायदा पाबंदी आयद नहीं करता। ये दरख्वास्त अब्दुल गुरू और मकबूल भट्ट की कब्रों को तिहाड़ जेल के अहाते से हटाने के लिए दायर की गई थी। दोनों अफराद को सजाए मौत दी गई थी और वो तिहाड़ जेल में फांसी दिए गए थे। अदालत के इशारे को समझते हुए दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि वो दरख्वास्त वापस लेने की इजाजत दे ताकि उसे कुछ इजाफी मालूमात के साथ दोबारा दायर किया जा सके। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडियाला की बेंच ने दरख्वास्त गुजार को PIL वापस लेने की इजाजत देते हुए इसे वापस ली गई और मुस्तरदशुदा करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने आलमी अमन के फरोग में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान गुटेरेस ने अमेरिका को अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखने और उसकी मौजूदा कार्रवाइयों में अहम करार देते हुए अमेरिकी अवाम की सियासी और माली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। गुटेरेस ने कहा, अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया और दहाइयों से हम अमेरिका पर सियासी और माली मदद के लिए इन्हिसार करते आए हैं, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ट्रंप की अमन के लिए कोशिशों को सराहते हुए कहा, आपने अमन को अपनी तरजीह बनाया है। शुमाल और जनूब, मशरिक मगरिब, हर जगह कशीदगी को कम करने और जंगबंदी के लिए इक़दामात किए हैं। अमन के मुआहदों को मजबूत किया और अमन के बुनियादी ढांचे कायम करने की कोशिश की। इस मौके पर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी अमन की कोशिशों में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।